आप जरा गौर तो फरमाएं, तशय्यो फैल क्यों रही है? पूरी दुनिया में तशय्यो जिस तेजी से फैल रही है उसका वाहिद सबब आपकी बर्दाश्त है। तहम्मुल मिजाजी, बर्दाश्त। मजलिस में बैठे हुए देवबंदी, बरेलवी और सुन्नी भाइयों से मैं एक लम्हे फिक्रिया के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मेरे अजीज हैं, हम सब सुन्नी हैं। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में अजीजान गिरामी सबसे अच्छी तस्वीर उनकी है जो अहले बैत का गम मनाते हैं। सबसे अच्छी मुसलमानों में अगर किसी की तस्वीर है तो वो उनकी है जो इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। एक साइड है www रीबॉर्न अहले बैत जी, अहले बैत के नए बच्चे, अहले बैत के नए चाहने वाले, अहले बैत से नए वाबस्ता होने वाले 500 गैर मुस्लिम जो शिया हुए हैं, उन्होंने अपने एहसासात, अपने जज्बात उस साइट पर डाले हुए हैं। तवज्जो कर लिया आप हज़रात ने? 500 से ज़्यादा शायद हो गए हों। मैंने 4-5 महीने पहले इसको विज़िट किया था, उससे पहले भी करता रहा, लेकिन आखिरी दफ़ा जो किया है मुमकिन है 400 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा हो गए हों। तवज्जो चाहूँगा। बहुत सारे एहसासात हैं, जज्बात हैं। उन्होंने बताया कि हम क्यों शिया हुए हैं जी। उनमें से एक के जज्बात मैं आपको बयान कर देता हूँ। वो बयान करता है कि मैं अपने मजहब में, अपने दीन में अपने सवालात की तशफ़ी नहीं पा रहा था। तो मेरे एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, हमारे आलिम दीन तुम्हारे सवालात के जवाब देंगे। मैं मुसलमान हो गया। मुझे बाद में मालूम हुआ कि जिन लोगों ने मुझे मुसलमान किया वो हमारे देवबंदी भाई हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी फ़िरक़वारियत की बात नहीं, लम्हे फ़िक्रिया दे रहा हूं। लम्हे फ़िक्रिया है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं। कहने लगे, मैं उनके आलिम के पास गया, मैंने सवालात किए, बहुत सारे सवालात के जवाबात उन्होंने मुझे दिए, लेकिन बाज़ के जवाबात मुझे नहीं मिले। तो मैंने सोचा कि किसी और मस्जिद में चला जाता हूँ। तो मैं जब उस मस्जिद में गया और मैंने उन आलिम दीन से नमाज़ पढ़ी उनके साथ, और उनके उस मस्जिद के आलिम दीन से मैंने सवाल किया, तो उन्होंने पहला सवाल तो मुझसे किया कि तुम देवबंदी हो? तुम्हारे लहजे से लगता है। कहने लगे, हाँ हम देवबंदी हैं। कहने लगे, ये तो बरेलवियों की मस्जिद है, यहाँ से निकलो बाहर। और एक मरतबा वहाँ से निकलना पड़ा मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, भाई ये क्या मसला हुआ? मैं तो उलझने दूर करने आया था, यहाँ तो उलझने बढ़ रही हैं जी। मैंने पूछा जाके देवबंदी भाई उससे कि वो बरेलवी कौन होते हैं? कहने लगे, बरेलवियों के मत चले जाना, खबरदार। मैं फिर कह रहा हूं अपने भाइयों से कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वही समझें, इसके अलावा ना समझें जी। कहने बरेलियों के मत चले जाना। फिर मैं सल्फियों के चला गया तो उन्होंने कहा देवबंदियों के मत चले जाना। मैं फलां के गया तो उन्होंने कहा फलां के मत चले जाना, वो गलत हैं, वो गलत हैं, वो मुशरिक हैं, वो काफिर हैं। मुझे कहने लगे, परेशानी बढ़ी कि ये क्या हो गया। तो मैंने अपने गैर मुस्लिम भाई से, जो पहले वाला मेरे मजहब पे मेरे साथ था, मैंने पुराने कबीले के दोस्तों से पूछा कि आखिर भाई मैं जो मशवरा दो, मैं क्या करूं? कहने लगे, कहाँ कहाँ गए हो? तो हमने बताया। तो कहने लगे, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, एक सेंटर है, वो भी अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, हो जाए। तो मैं ऐसे ऐसे गया, जैसे मुझे उसने एड्रेस बताया। मैं वहां पहुंचा तो नमाज का वक्त था। वो नमाज पढ़ रहे थे, मगर उनका अंदाज कुछ मुख्तलिफ था। हाथ खोल के पढ़ रहे थे, एक मिट्टी का ढेला उन्होंने सामने रखा हुआ था। मैं उन्हीं के सफ के अंदर हाथ बांध के खड़ा हो गया और मैंने नमाज पढ़ी। मैं उन सब से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था, तवज्जो चाहूंगा। लेकिन नमाज के बाद किसी ने मुझे धक्का नहीं लगाया, फौरन गले मिलने लगे, चाय मंगा ली, एहतमाम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, भाई मैं तो देवबंदी मुसलमान हूं, आप लोग कौन हैं? कहा हम शिया मुसलमान हैं। तो उन्होंने और मुझे गले से लगाया, कहा हम आपके आलिम से कोई मसला पूछना चाहते हैं। ये कहने लगा, मैं आपके आलिम से मसला पूछना चाहता हूं। तो मैं उनके आलिम के पास ले जाया गया। मैंने उनसे कहा, जी मैं देवबंदी हूँ, मुसलमान हूँ, और आप शिया हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तो आप बताइए कि आपके नज़दीक। उन्होंने कहा, सवाल क्या है? कहने लगे, सारे सवाल छोड़ दिए मैंने, अब मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। वो ये कि ये बताइए आपके नज़दीक बरेलवी कैसे हैं? तो बेसाख्ता उनके आलिम ने, सोचे बगैर भी उनके आलिम ने कहा, वो हमारे भाई हैं। मैंने कहा, आपके नज़दीक देवबंदी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, वो हमारे भाई हैं। मैंने मुसलमानों के जिस फ़िरक़े का नाम लिया, शिया आलिम ने कहा, वो हमारे भाई हैं।